इज ब्लंट ट्रू कि अगर आपके पास नॉलेज है आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। चाहे आज पैसा कम है, चाहे आपकी विरासत नहीं है आपके पास, लेकिन अगर नॉलेज है ना तो आज अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में आप पैसा, शोहरत सब कुछ बना लोगे। इट इज अ वेरी फेमस कोट जो आपने सुना होगा। आइंस्टीन ने भी इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया था कि नॉलेज इज पावर। मतलब आपके पास अगर नॉलेज है ना और अगर आप उसे इस्तेमाल करना जानते हो देन यू कैन बी एनीथिंग, यू विल बी अनस्टॉपेबल। सोच के देखिए कि नॉलेज को अगर मैं कंपेयर करूं डेटा के साथ, फर्ज करिए आप बहुत बड़ी कंपनी में एक सीईओ हैं, उस कंपनी का मेन पर्पस डेटा है। आप किसी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी को सर्विसेज देते हैं, हाँ, उनका डेटा आप रखते हो। मान लीजिए उस डेटा की चोरी हो जाती है, उस इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज की चोरी हो जाती है, क्या होगा था? आपका रेपुटेशन, क्लाइंट के साथ आपकी रेपुटेशन और मार्केट में आपकी होल सोल आज तक की बनाई हुई जो इमेज है वो सेकेंडों में खत्म हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ डेटा, द नॉलेज। अब मैं डेटा ड्रिवन बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर कि नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में क्यों है। और क्या सिर्फ आज ही है? नहीं, जब से इंसान ने बोलना चालू किया है, सीखना चालू किया है, एबिलिटी हमारी सीखने की, लर्न करने की, ये सब नॉलेज जो हमारे डीएनए में धीरे धीरे ट्रांसफर हुई है, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट करो तो वो चलना भी सीख जाता है। धीरे धीरे आप देखते हो, बोलते हो तो वो बोलना भी सीख जाता है। ह्यूमन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन जो कि आज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। आप एआई को बोल लो, कितनी भी अभी मशीन्स आ जाए, बट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है अभी उसके लेवल की कोई मशीन अभी तक नहीं है। अब नॉलेज को प्राप्त करना भी कितना आसान है। स्कूल टाइम में वापस जाइए, सिंपल क्या डिमांड हुआ करती थी कि आप अपने कमरे में बैठिए, बुक को लीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। द बिगर यू आर, जैसे जैसे आप आगे बढ़े लाइफ में, आपने जॉब करनी चालू करी, आपको लगा यार वो जिंदगी ज्यादा आसान थी, आज की जिंदगी ज्यादा आसान थी। ये एक बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि जब हम नॉलेज गेन कर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, कोई ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट व्हेन, जब वो टाइम चला जाता है, वक्त आगे बढ़ जाता है, तो सबसे ज्यादा जो चीज हमें याद आती है वो है यही नॉलेज, वही टाइम जब हम सबसे ज्यादा वक्त दे सकते थे उस नॉलेज को लेने के लिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि आप आज के टाइम में सोचिए, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, आप ऑफिस भी जाते हो, ट्रैवल भी करते हो, तब क्या करना होता था? आप सिर्फ एक कमरे में बैठे हो, अपनी किताब है आपके पास और आप पढ़ सकते हो या पढ़ सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बट वो कितना आसान था एज कंपैरिजन टू आज, कितना आसान था वो काम करना। हाँ, स्ट्रेस की बात करूंगा तो दोनों अपने अपनी जगह पे डिफरेंट होता है, बट वो कंपैरेटिवली एक एसी के कमरे में या कहूँ कूलर में भी कितना इजी था, डेडिकेटेडली, नो डिस्टर्बेंस अनटिल अनलेस आप वो डिस्टर्बेंस खुद क्रिएट ना करो। आज की लाइफ में तो डिस्टर्बेंस अपने आप घुसी चली जाती है। नॉलेज इज समथिंग जो कि आपको ना ऐसे नहीं मिलती, आपको खुद भी ढूंढनी पड़ती है। कभी कभार नॉलेज आपके पास अराउंड इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, इतनी स्कैटर्ड होती है, आपको सही फॉर्म में नहीं मिलती। सीखने की जो एप्ट है, जो भूख है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार सब्जी खरीदने गए हो और आपने आज तक कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, बस आपने अपने शूज पहने और निकल गए सब्जी लेने के लिए, ना घर से पूछा कि कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कितने आज मार्केट में प्राइस है, आप गए क्योंकि वो तो प्राइस टैग नहीं है, आपने जाके बोला सब्जी वाले को कि भाई मुझे ये सामान दे दो। आपके पास नेगोशिएशन स्किल नहीं है, लेकिन आपने वहीं पे खड़े होके आसपास थोड़ा सा देखा और देखा कि लोग किस तरीके से उस चीज को बाय कर रहे हैं। दैट इज लर्निंग, दैट इज नॉलेज। तो आप सराउंडिंग से भी नॉलेज जब ले रहे हो, सीख रहे हो, दैट इज द पावर। फिर एक बार आपने ले लिया, हो सकता है आप गलत ले आओ, आपको घर आके पता चले कि नहीं भाई इतने का तो चीज नहीं थी। नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश, यू हैव एन एग्जाम्पल। आप पिछली बार जो थोड़ा सा आ गए ज्यादा पैसा देकर, वो अगली बार आप नहीं दोगे। तो दिस इज द नॉलेज, दिस इज एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। नॉलेज होने से आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। आपके सराउंडिंग में आसपास क्या चल रहा है, सपोज करिए आप 18 प्लस है और अब आप
ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मान के चलिए आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाओगे, क्योंकि आप ओपननेस से आपने वो नॉलेज गेन नहीं करी है। आप या तो किसी राह को या किसी पर्टिकुलर आइडल को फॉलो करते हो, या फिर आप आसपास की कम्युनिटी को फॉलो करते हो। लेकिन व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू गेट नॉलेज अबाउट इट, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, आपकी थोड़ी सोच में प्लस और माइनस होता है। आप क्या करते हो, आप उस चीज में एक इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हो। उस इन्फॉर्म डिसीजंस के साथ आप सही और गलत के ऊपर डिफरेंशिएट कर पाते हो कि जब आप बाहर आपने एक कम्युनिटी में नहीं मिले होते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेते हो, लोगों से नॉलेज नहीं लेते हो। अब नॉलेज से मैं नहीं कहूँगा कि कम्युनिटी में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, कम्युनिटी में भी नॉलेज मिलती है, बट किस तरीके की रिफाइंड नॉलेज है, किन लोगों में आपका उठना बैठना है, किन लोगों के साथ आपका अपना फ्रेंड सर्कल है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। किस तरीके की आपने पढ़ाई करी है, किस तरीके की आप बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि बुक्स भी नॉलेज है। मैं कहूँगा बुक्स तो ऐसी नॉलेज है जो कि अब सालों की कोई चीज़, मतलब अगर कोई इंसान, कोई राइटर 50-60 इयर्स का डेटा एक्सपीरियंस एक बुक में लिख देता है, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। और उससे ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको कहीं और से मिल भी नहीं सकती। दैट्स वाई लाइब्रेरीज हैं, दैट्स वाई यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरीज हैं, टू गेट मोर नॉलेज। नॉलेज इज द मेन पावर हाउस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जब हम ह्यूमंस डेवलप हो रहे थे, तो जब पहली बार किसी उस नेटिव ह्यूमन ने आग जलानी सीखी होगी, हाँ, अगर वो अपने तक रख लेता, आगे उस नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर पाता, तो क्या ये जो एवोल्यूशन का व्हील है ये आगे बढ़ पाता? जानवरों में आप देख लीजिए, शेर के बच्चे को शिकार करना कोई वैसे नहीं सिखाता, बट देन वो अपने माता पिता को मिमिक करता है, शिकार करता दिखता है। हाँ, उसके अंदर वो जील जरूर होगी, लेकिन किस तरीके से करना है, क्या प्रोटोटाइप है, क्या तरीका है, क्या उसको स्टेप्स लेने हैं, वो तो उसको सीखना पड़ेगा ना। वो उसके पेरेंट्स उसके सिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है। नहीं तो जानवर, जब एक शेर किसी जानवर को मारता है तो वो उसके गले को पकड़ता है, राइट? अगर पता ही नहीं होगा इस चीज के बारे में, तो वो नॉलेज ट्रांसफर ही अगर नहीं हुई होगी, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा? ये तो इस तरीके से है कि एक हाथी को, आपने कहानी सुनी होगी, एक हाथी को उसके सारथी ने उसको बांध के रख दिया बचपन से बेड़ियों में। अब जब वो बड़ा हो गया, वो भूल गया कि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूं कि उस चीज को मैं तोड़ सकता हूं। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी उस चीज को कभी करके देखा ही नहीं है, नॉलेज ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। अगर वो कभी बचपन में ऐसा कर पाता, एक्सपीरियंस ले पाता, तो शायद उसकी नॉलेज अपडेट हो जाती। नॉलेज हैज वेरी बिग रिसोर्सेज जिससे आप डेवलप हो सकते हो। सोशल मीडिया आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम की रील्स या फिर शॉर्ट्स वगैरह जब स्क्रॉल करते हो, तो आपकी ये जो सॉफ्टवेयर है आपको उसी तरीके की चीज दिखाने लगता है। सपोज करिए आपको गेम वीडियोस पसंद है, या फिर आपको हंसाने वाले वीडियोस पसंद है, तो आपने देखा होगा कि आप वो देखते हो तो सिस्टम आपको वो ही दिखाने लगता है, क्योंकि सिस्टम आपको रीड करता है, आपका बिहेवियर रीड करता है, उस तरीके से आपको वैसे ही नॉलेज थ्रो करने लगता है, एंड देन यू बिकम द सेम। तो जो आप डालोगे, जैसे खाने के साथ है पेट में और शरीर के लिए, वैसे इसके लिए है नॉलेज। जिस तरीके की नॉलेज वैसे आप इंसान। सो गाइस, दिस इज इट। मुझे बात करनी थी स्पेसिफिकली नॉलेज की पावर के ऊपर। होप मैं क्लियर आउट कर पाया हूं कि नॉलेज कितनी बड़ी चीज है जो कि आप अचीव कर सकते हो। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो पॉलिटिकली। आपने देखा होगा कि आपको कोई इंसान ऐसा भी दिखता है न्यूज में जो कि आपको लगता है यार शक्ल से ऐसा नहीं लगता, लेकिन उसने बड़े से बड़ा कोई ऐसा क्राइम करा हुआ है जिसका आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। हमारी सोसाइटी में नॉलेज और एजुकेशन की बहुत जगह है और ज़रूरत भी है। माँ बाप जो हैं वो ये सोच कर कि भाई ठीक है करके क्या हो जाएगा, क्या उसकी जॉब लग जाएगी, ये मेंटालिटी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा हाँ, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, एंड आई विल बी कमिंग वेरी सून ऑन दैट, कि कैसे the education system is producing more of same people, differentiate like-minded people बना रहे हैं, लेकिन कुछ अलग विजन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ नहीं काम हो रहा है। सो दिस इज इट। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी पॉजिटिव वीडियो के साथ वेरी सून।